अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति के में ओबीसी वर्ग केंद्रीय धुरी का हिस्सा हो गए हैं। बिहार के जातिगत सर्वे के पश्चात ओबीसी समाज की राजनीतिक ताकत, उनकी सामाजिक क्षमता को सभी राजनीतिक दलों ने एक तरह से पूर्ण मान्यता दे दी है। वरना कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दिनों से ओबीसी समाज की को कैसे पार्टी और एनडीए के साथ जोड़ा जाए, इसको लेकर अपने 5 राज्यों के चुनाव को कुछ देर के लिए पॉज करके पूरी लीडरशिप यूपी में ओबीसी समाज को जोड़ने पर लगी हुई है। कोई तो कारण होगा। और क्या है ओबीसी समाज की ताकत, और अचानक से इनका राजनीतिक महत्व तो बढ़ा क्यों है, इसके बारे में एक ओपन और खुली चर्चा होनी चाहिए कि ये समाज चाहता क्या है, किसके साथ खड़ा है और कारण क्या है कि अचानक इसको बेहद तवज्जो मिलने लगी है। आज की चर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, ओबीसी समाज उत्तर प्रदेश की सेंटर स्टेज की पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए। हालांकि ये पहले भी रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वरना कोई कारण नहीं है कि 4 बार समाजवादी पार्टी, 4 बार मायावती की पार्टी, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, ये सब मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यानी ओबीसी समाज उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकली एम्पावर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 90 के बाद के दशक में उत्तर प्रदेश पे पिछड़ा और दलित समाज की हुकूमत रही है। डायरेक्ट उनकी गवर्नमेंट थी, सीधी, कोई इनडायरेक्ट मामला नहीं था। सत्ता पर उनकी डायरेक्ट हिस्सेदारी थी, हुकूमत उनके पास थी। अब जब से बिहार में जातिगत सर्वे हुआ है और अपोजिशन ने जातिगत सर्वे जनगणना को अपना प्राइमरी इशू बना लिया है, प्राथमिक मुद्दा बना लिया है, तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी समाज जिसकी स्केल मानी जाती है कि उत्तर प्रदेश में अगर मोर देन 60% बिहार में हैं तो यूपी में भी 55% या उससे अधिक ही होंगे, ऐसी एक अवधारणा है जिस एजेंडे पर राजनीतिक दल काम करते हैं। तो बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज को बीजेपी के साथ कैसे इंटैक्ट किया जाए और जो छूट कर चले गए उन्हें कैसे लाया जाए, इसके लिए 2 दिनों से बड़ी मैराथन मीटिंग कर रहे हैं। कहाँ? दिल्ली हेडक्वार्टर पे। उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरी जगहों के इंपॉर्टेंट ओबीसी लीडर्स बुलाए गए और उनके साथ ये डिस्कस हुआ कि ओबीसी इशू को हैंडल कैसे करना है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 5 राज्यों के चुनाव में जाने के बाद ग्राउंड पर बीजेपी को एहसास हुआ होगा कि ओबीसी समाज का मुद्दा दरअसल जो वो सोच रही है उससे कहीं अधिक उसकी डिमांड्स पर फोकस हो रहा है, वो गोलबंद हो रहा है वो वोट। शायद यही कारण है कि 5 राज्यों के हाई प्रोफाइल इलेक्शन को पॉज देकर दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई। इस बैठक का राजनीतिक महत्व क्या है और ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए बीजेपी का आगे का प्लान क्या है। और जिस मुद्दे को बिहार से हवा मिली, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने, जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, वो लगातार इसको फ्यूलिंग कर रहे हैं। परिणाम घोषी में दिखा। क्या यह बीजेपी की चिंता है? इस क्रूशियल मोमेंट पर बीजेपी का इस तरह से इकट्ठा होकर ओबीसी मुद्दे पर चर्चा करना, ये क्रूशियल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। यानी ओबीसी समाज के लिए बीजेपी के पास कुछ बृहद तैयारी की योजना है। तो आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि बीजेपी इतने हाई टाइम में भी अगर अलर्ट हुई है तो आगे का इनका राजनीतिक मकसद अपोजिशन के पास क्या है। तो दरअसल अपोजिशन ने पूरी अपनी पॉलिटिक्स को पिछड़ों और दलितों के इर्द गिर्द समेट लिया है। माइनॉरिटीज उनके साथ बट नेचुरल है और कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन के सहारे बीजेपी को टक्कर दी जाए, क्योंकि बीजेपी के पास 15% का वो जो अपर कास्ट हिंदू वोट बैंक है वो बहुत कंसोलिडेटेड है और ऐसा किला है जिसको भेद अभी तक पाना बड़ा नामुमकिन है। तो स्कोप कहाँ पर है? पिछड़े में। स्कोप और कहाँ पे है? दलित समाज में है। स्कोप और कहाँ थोड़ा है ताकि अल्पसंख्यक और आदिवासी इनसे जुड़े। तो इस 15% के कंसोलिडेटेड बेस वोट को अपोजिशन चैलेंज करे।
लेकिन बीजेपी है बहुत रणनीतिक पार्टी है, और बीजेपी के बारे में हमेशा कहता हूं कि कोई भी काम बिना वजह वहां होता ही नहीं है, और कोई काम बिना तैयारी के बीजेपी करती नहीं है। तो अगर इस वक्त वो पिछड़ा समाज को लेकर, उसको जोड़ने को लेकर 2 दिन बैठकर मंथन कर रहे हैं, तो कुछ तो है, होना भी चाहिए। बहन भाइयों, राजनीति सिर्फ देखने या बयान को सुनने का विषय नहीं होता। राजनीति में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। नंबर 1, ऑब्जर्वेशन। जो नेताजी कह रहे हैं सिर्फ उसको श्रवण नहीं कर लेना, सुन नहीं लेना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं और इस वक्त क्यों कह रहे हैं। और दूसरी चीज है इंटरेस्ट। बिना इंटरेस्ट के राजनीति में कोई न किसी से मिलता है, न कोई बात करता है, न कोई अलायंस होता है, न किसी वर्ग को पुचकारा जाता है, और न किसी के लिए इस तरह की आपात बैठकें बुलाई जाती हैं। ये तब होता है जब इंटरेस्ट मैच करता है। बीजेपी को समझ में आ रहा है कि अपोजिशन को ताकत कहां से मिल रही है? ओबीसी समाज से। क्यों मिल रही है? क्योंकि उनके इशूज को रेज कर रहे हैं। कौन से इशूज को? जातिगत जनगणना उसमें प्राइमरी सब्जेक्ट निकल कर आया है। तो इसका बीजेपी काउंटर कैसे करेगी? और अपोजिशन को एक लीड कहां मिल रही है? क्योंकि वो डायरेक्ट नेतृत्व उनके पास है, पिछड़ों के पास। तो बीजेपी के पास अब क्या क्या विकल्प है? बीजेपी पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या करने वाली है? उनका हक, हुकूक, राजनीतिक, सामाजिक, इसको बढ़ाने के लिए क्या कर रही है बीजेपी? और पिछड़ों में सिर्फ पिछड़े नहीं है, पिछड़ों में कई ऐसे भी हैं जो अपर कास्ट के बराबर हो चुके हैं। उनको अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, या उनको अपोजिशन में जाने से रोका कैसे जाए? इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के पास ओबीसी समाज में नॉन यादव लीडरशिप बड़ी है, मजबूत है, अच्छे बैट्समैन है उनके पास। उनका बैटिंग लाइनअप अपोजिशन से ज्यादा अच्छा है ओबीसी समाज के भीतर। लेकिन अभी जब वर्ल्ड कप का फाइनल आने वाला है मई में, तो ये वाला लाइनअप काम आएगा? या अपोजिशन के पास जिस तरह के बॉलर हैं, बड़े धाकड़ उनके यहाँ भी हैं, कमज़ोर नहीं है। कुछ बयान सुनिए और आज की चर्चा ओबीसी समाज पर। हमारे गठबंधन के साथी हैं, कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। और हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटेजी, पीडीए ही हराएगा एनडीए को, क्योंकि एनडीए के लोगों ने धोखा दिया है पीडीए के लोगों को। ये लोग चुनावी लोग हैं, सीजनल लोग हैं। चुनाव के समय जनता के विषयों को, मुद्दों को भटकाने के लिए इस प्रकार की बातचीत करते हैं। लेकिन कुछ भी करें, प्रदेश की जनता का गठबंधन मोदी जी के साथ है। लेकर नाम पीडीए का और लूटा हक पिछड़ों का, यही तो है काम इनका। है पिछड़ों को दिया क्या? मुसलमानों को दिया क्या? दलितों को दिया क्या? सामान्य वर्ग को दिया क्या? दिया किसको? अपनी जाति को पूरी बांटा, चीन चीन के अपने बिरादर के। ये गलत काम है। निश्चित तौर से हमारी फोकस पूरे उत्तर प्रदेश की सीटों पर है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और आगे नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा। अभी वरिष्ठ नेता बैठेंगे इंडिया गठबंधन के जो हैं, तब कोई चीज उस पर फाइनल स्थिति आएगी, तब उस पर बात। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बहनों भाइयों। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर संजय सिंह मौजूद हैं, शैलेंद्र शर्मा अटल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक हैं, मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार केपी मलिक मुझे ज्वाइन कर चुके हैं।